नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज मैं डिस्कशन कराने वाला हूं 26 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक टॉपिक जो कि मैंने फ्रंट पेज से लिया है। तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो ग्रामर के टर्म्स होंगे या वर्ड्स। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। तो आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले चीज ये जाननी जरूरी है कि हेडलाइंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बारे में मैं पहले समझा देता हूं। तो यहाँ पे दो हेडलाइंस दी गई है। पहली लाइन यहाँ पे दी गई है, द्रौपदी मुर्मू इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत, यानी यहाँ बात की जा रही है देश की जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, उसी के बारे में डिस्कशन है। सेकेंड लाइन दी गई है, दिस इज नॉट माई पर्सनल अचीवमेंट, इट इज द अचीवमेंट ऑफ एवरी पुअर पर्सन इन कंट्री, शी सेज। जब भी कोई लाइंस न्यूज़पेपर की सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे दी जाती है तो उसका मतलब निकालते हैं पास्ट में। यानी यहाँ मैंने ये इसका मतलब क्या निकालेंगे, पास्ट टेंस में निकालेंगे। यानी यहाँ पे ये V5 फॉर्म में है। इस बात को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कही गई बात, दिस इज नॉट माई पर्सनल अचीवमेंट, ये उनकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड मिला अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। इसके लिए वर्ड लगा सकते हैं कॉम्प्लिशमेंट। एकम्प्लिशमेंट का मतलब भी होता है उपलब्धि। एकम्प्लिशमेंट इसका मतलब ही होगा उपलब्धि। तो उन्होंने ये बात कही कि ये मेरी पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, इट इज द अचीवमेंट ऑफ एवरी पुअर पर्सन। ये सभी गरीब लोगों की अचीवमेंट है। उन्होंने कहा, जैसे यहाँ पे एक वर्ड मिला एवरी, ईच एवरी, ये सारे टर्म्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी ईच एवरी की बात कर रहे हैं तो एवरी पुअर की बात यहाँ पे है, तो एवरी के बाद नाउन आ गया, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए यूज करते हैं, ईच का यूज हमेशा दो या दो से अधिक के लिए करते हैं। आगे की लाइन यानी यहाँ पे स्टोरी को समझते हैं। स्टोरी ये दी गई है, द्रौपदी मुर्मू टुक, टेक का V2 क्या होता है, टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मंडे। किसी भी डेट से पहले ऑन लगता है। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, द्रौपदी मुर्मू टुक यानी उन्होंने लिया, द ओथ, ओथ मतलब शपथ की बात हो रही है, ऑफ ऑफिस एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मंडे। उन्होंने 15वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। ये बात यहाँ कही गई। एंड क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट ट्राइबल हेड ऑफ a state and second woman to occupy the country's highest, यहाँ पे बात कही गई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात है, जो भी ये पोस्ट उनको मिला है। यानी देश की वो दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी और पहली ऐसी महिला है जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। दैट मीन्स वो, जैसे बोलते हैं ना, ट्राइबल का मतलब आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी वो। एंड यहाँ पे लाइन समझते हैं इस सेंटेंस में, यानी यहां से यहां तक सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया। फिर से समझते हैं। द्रौपदी मुर्मू टुक, उन्होंने लिया, टेक मतलब लेना, टुक मतलब लिया, द ओथ, उन्होंने ओथ यानी शपथ ली, ऑफ ऑफिस एज द 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में, ऑन मंडे, मंडे को, एंड क्रिएटेड, ये भी V2 है, क्रिएटेड उन्होंने, एंड क्रिएटेड हिस्ट्री, उन्होंने इतिहास रचा, बाय बिकमिंग, बिकमिंग मतलब होना, द फर्स्ट ट्राइबल हेड ऑफ ए स्टेट, एक ऐसी महिला जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली पहली ऐसी महिला है जो देश की राष्ट्रपति बनी, एंड सेकेंड वुमेन टू ऑक्यूपाई द कंट्रीज हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पोस्ट। यहाँ पे बात कही गई सेकेंड ऐसी महिला है जिन्होंने, सेकेंड वुमेन टू ऑक्यूपाई द कंट्रीज हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल
यहाँ पे बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, यानी पोस्ट की बात हो रही है। ये पोस्ट है पावर, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात है। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आ गई। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। दैट आई अटेंड, ये V2 फॉर्म में है। द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट माई, जिस पोस्ट को मैंने पाया या प्राप्त करना। द पोस्ट, वो खास पोस्ट से द लग गया, और प्रेसिडेंट इज नॉट माई पर्सनल अचीवमेंट, ये मेरी पर्सनल उपलब्धि नहीं है। इट इज द अचीवमेंट ऑफ एवरी पुअर पर्सन इन इंडिया, भारत में जितने भी लोग गरीब हैं सभी लोगों के लिए अचीवमेंट है। माई इलेक्शन इज अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट, मेरे यहाँ पे इलेक्शन जो इस बात का प्रूफ है, द फैक्ट दैट द पुअर इन इंडिया कैन हैव ड्रीम्स एंड फुलफिल देम टू। इलेक्शन इस बात का प्रूफ है, यानी प्रूफ की बात हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो भी ड्रीम यानी सपने देख सकते हैं और उसे पूरा भी कर सकते हैं। टू का मतलब भी का सेंस है, ये लास्ट में आया। द न्यू प्रेसिडेंट सेट, उन्होंने कहा, नई जो राष्ट्रपति है उन्होंने कही। आफ्टर बीइंग, आफ्टर के साथ यहाँ बीइंग आ गया, यानी वर प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट है। स्वर्ण, एक वर्ड होता है स्वेयर, V1 फॉर्म होता है स्वेयर, इसका मतलब कसम खाना या ओथ, यानी शपथ लेना बोलेंगे। इसका V2 होता है सोर, SWORE, और इसका V3 होता है स्वर्ण। ये तीनों ही फॉर्म है, तो यानी बीइंग के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, शपथ लेने की बात है। आफ्टर बीइंग स्वर्न इन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस बार उन्होंने शपथ दिलाई। NV रमणा, जिनका नाम है NV रमणा, एट द सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट। कहाँ पे ये चीजें हुई? ये कार्यक्रम सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में हुई, यानी ये कार्यक्रम वहां पे हुआ। मिसेस मुर्मू हु सक्सीड्स रामनाथ कोविंद, इससे पहले रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति थे, उन्हों वो उनको सक्सीड की, यानी अगला अगले पोस्ट पे वो आ गई। सक्सीड्स का मतलब होता है आगे, मतलब नेक्स्ट पोस्ट पे आना, सफल होना वैसे होता है। तो सक्सीड्स मतलब उनके बाद आना, सक्सीड्स मतलब उसके जस्ट बाद की बात हो रही है। इज द कंट्रीज यंगेस्ट प्रेसिडेंट एट 64, ये देश की पहली सबसे यंगेस्ट, यानी इस एज में आज तक कोई नहीं बने हैं, तो इस एज में बनने वाली सबसे पहली, सबसे यंगेस्ट, यानी यहाँ पे कंट्रीज के राष्ट्रपति होंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति होंगे सबसे कम एज में। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। शी टुक, ये V2 फॉर्म में है। हर ओथ ऑफ ऑफिस इन हिंदी, उन्होंने हिंदी में अ, शपथ ली। एंड इन द नेम ऑफ गॉड टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट, प्रिजर्व मतलब रक्षा करना, प्रोटेक्ट बचाना, एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, जो भी संविधान है और इसके बारे में उन्होंने शपथ ली। इट इज अ ट्रिब्यूट टू द पावर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, इसके कुछ वर्ड्स इधर हैं, डेमोक्रेसी है। इट इज अ ट्रिब्यूट टू द पावर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के लिए एक ट्रिब्यूट है। दैट अ डॉटर बोर्न इन अ रिमोट ट्राइबल एरिया, यानी एक लड़की जो एक रिमोट यानी जनजातीय एरिया में, यानी आदिवासी एरिया में बहुत दूर दराज जन्म ली, कैन रीच या कैन रीच द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन इंडिया, वो पहुंच सकती है सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे भारत के। यानी एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बोल सकते हैं इसके बारे में। शी सेड, उन्होंने कही या वो कही, एज शी मार्क्ड हर जर्नी फ्रॉम ओडिशाज, वहां से उन्होंने शुरुआत की। वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड,
अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की बात है, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और डिस्ट्रिक्ट से पहले यहाँ पे अंडर डेवलप्ड आ गया, यानी V3 है। ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। नाउन से पहले अगर कोई वर्ब यानी V3 आ जाए तो पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम करेगा, यानी एडजेक्टिव। इन इंडिया, यहाँ पे बात कही गई है वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स। वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है हमेशा होता है प्लूरल, बहुत में से एक की बात हो रही है। इन इंडिया, टू द राष्ट्रपति भवन, मतलब वो ऐसे जगह से बिलोंग करती है जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो उतना डेवलप भी नहीं था, वहां से वो बाहर निकल के इस पोस्ट तक पहुंची है। तो वाकई ये काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो कभी कभी ऐसी बातें होती हैं, जो कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हमारे सोसाइटी में है, जिसे हम देखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हम काउंट करते हैं बस। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसको आप देखकर इंस्पायर हो सकते हैं, यानी इंस्पिरेशन लेने के लिए ये काफी इंस्पायर भी कर रही हैं हमें। कि अगर आपने कोई चीज ठान ली है कि मुझे ये काम करना है, अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो एक समय के बाद आप उस पोजीशन तक पहुंचते हैं। बट मेन चीज होती है उस चीज को कंटिन्यूअसली करना। जैसे आपको न्यूज़पेपर रीड करनी है, बहुत डर लगता होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल उतनी अच्छी नहीं है, तो डेली बेसिस पे पढ़ के इसको अच्छा किया जा सकता है। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गई। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर ले। अगर इस चैनल पे हम नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। So with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone. Just keep watching this channel for further updates. Keep learning and keep growing. Thank you so much everyone.